लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल जाएगी। कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे तो अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए, अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार एनडीए के अंदर अभी सीट शेयरिंग को लेकर जैसा घमासान देखने को मिल रहा है, उसी के बीच अभी अभी बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं संजय जायसवाल, वो उनके आवास पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद दोनों ही नेता उपेंद्र कुशवाहा के आवास से बाहर निकले, संजय जायसवाल साथ में आपको नजर आएंगे। अब बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार के वापसी के बाद इनके सीटों में कटौती की जा रही है और इसको लेकर इन नेताओं ने अब बीजेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पीएम मोदी की रैली में दोनों ही नेता नजर नहीं आए और वैसे परिस्थिति में संजय जायसवाल का उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचना बड़ी बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार नाराजगी की खबर सामने आ रही है, उसको किसी तरह से हल करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। बीती रात दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई और उसके तुरंत बाद आज सुबह सुबह संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे। लंबी बातचीत अंदर कमरे में हुई और उसके बाद जब दोनों ही नेता बाहर निकले तो संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल जाएगी। कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए, अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट, इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर, चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे
और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना, चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे, तो अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय जायसवाल नाराजगी की बातों को टालते रहे और कहा कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातचीत है समय पर सब कुछ कर लिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी है, कहा है कि एनडीए में है, सीट को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं उन्होंने कहा है कि अपनी बात जो उचित फोरम है वहां पर वो रखेंगे, मीडिया में इस पर बयान देने से कुछ नहीं होना। वहीं चिराग पासवान की नाराजगी पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग एनडीए के सम्मानित नेता हैं और हम सब मिलकर एनडीए को बिहार में 40 की 40 सीटें जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो संजय जायसवाल की मुलाकात बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में बीते कई दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर घमासान की खबर आ रही है और नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो माना जा रहा है कि उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश अब बीजेपी ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीते दिन चिराग पासवान ने दिल्ली में मुलाकात की, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा से आज संजय जायसवाल की मुलाकात हुई है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।